ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी भक्तों पर बृहस्पति महाराज की कृपा सदैव बनी रहे। देवगुरु बृहस्पति को बुद्धि और शिक्षा का कारक माना जाता है। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गुरुवार को भगवान बृहस्पति की पूजा का विधान है। गुरुवार के दिन व्रत और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं गुरुवार व्रत कथा के बारे में। कथा के अनुसार प्राचीन काल की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह हर गुरुवार को व्रत रखकर दीन दुखियों की मदद करके पुण्य प्राप्त करता था। परंतु ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती थी और ना ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन के लिए गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी कोई दुखी होता है? अगर धन अधिक है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धर्मशाला और बगीचे का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुझे बताता हूँ वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, राजा से हजामत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु के रूप में बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार कही हुई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी दासी दुखी रहने लगे। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। ये सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुझसे क्या छुपाऊं, हमारे घर खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की पूरी बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच
अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। ये देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का केले की जड़ में अर्पित करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। वह घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीला भोजन की चिंता को लेकर दोनों बहुत दुखी हुई। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को दिया। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वह सभी गुरुवार को व्रत और पूजा करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास से फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब देव बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होने लगा है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितर प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। इससे पूरे नगर में उसका यश बढ़ने लगा। इधर जंगल राजा में दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तभी गुरु भगवान साधु के रूप में लकड़हारे के पास आए और बोले कि हे लकड़हारे, तू इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठा है, मुझे बतलाओ। तब लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर साधु से कहा, आप सब कुछ जानते हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। ऐसा कहते हुए राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण दशा सुना दी। तब साधु महाराज ने उन्हें बताया कि तुम्हारी रानी ने बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे और तुम पहले से ज़्यादा धनवान हो जाओगे। जीवन में सुख प्राप्ति के लिए बृहस्पतिवार के दिन व्रत करो तथा कथा करो, इससे तुम्हारे दुख दूर होंगे। इसके लिए तुम गुरुवार के दिन चने और मुनक्का से केले के पेड़ और बृहस्पति भगवान का पूजन और व्रत करो, जिससे तुम्हारे दुख दूर होंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे मैं उसकी खबर जान सकूं। लकड़हारे की बात सुनकर साधु ने कहा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर जाना, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे पूजन के अलावा भोजन भी कर लोगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर गुरुवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने सामान लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी दुख दूर हुए। लेकिन जब अगले गुरुवार का दिन आया तो राजा व्रत करना भूल गया। इस कारण गुरु भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और शहर के लोगों को अपने घर में भोजन नहीं बनाने का आदेश दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि जो भी राजा की आज्ञा नहीं मानेगा उसे फांसी दे दी जाएगी। इस तरह राजा की आज्ञा से नगर के सभी लोग भोजन करने गए। लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ ले गए और साथ में भोजन करा रहे थे। तब रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर दिखाई नहीं दिया। तब रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। लकड़हारे को कारागार में डलवा दिया गया। कारागार में जाकर राजा बहुत दुखी हुआ और अपनी पुरानी बात को याद करके रोने लगा। तभी साधु के रूप में बृहस्पति देव प्रकट हुए और उसकी दशा देखकर कहा, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की थी,
इसी कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। अब किसी प्रकार की चिंता मत कर। गुरुवार के दिन तुझे कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उससे तू बृहस्पतिवार की कथा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। उससे राजा ने सामान मंगवाकर बृहस्पति देव की कथा की। उस रात बृहस्पति भगवान ने उस नगर के राजा को स्वप्न में आकर कहा, तूने जिस लकड़हारे को कारागार में बंद किया है उसे छोड़ देना, वह निर्दोष है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा सारा राज्य नष्ट कर दूंगा। रात्रि में स्वप्न के बाद राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार लटका देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी एवं सुंदर वस्त्र आभूषण भेंटकर उसे विदा किया। गुरु भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा अपने नगर को लौट गया। जब राजा नगर के निकट पहुंचा तो उसे पहले से अधिक बाग और धर्मशालाएं दिखीं। तब राजा ने नगरवासियों से पूछा कि यह किसने बनवाया है, तो सभी ने रानी का नाम लिया। यह सुनकर राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तब उसने दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। राजा हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाएं, इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आई। तब राजा ने तलवार निकाली और रानी से पूछा कि तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने कहा, यह सब धन संपत्ति हमें गुरु भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है। रानी की बात सुनकर राजा ने निश्चय किया कि हर दिन गुरु भगवान का व्रत करेगा और दिन में 3 बार कहानी कहेगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजन ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। तब राजा ने उन्हें रोककर कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। तब कुछ लोग बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू की। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा तो उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन किसान नहीं माना। राजा आगे बढ़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में जोर से दर्द होने लगा। थोड़ी देर में जब किसान की माँ रोटी लेकर आई, तब उसने अपने पुत्र से सभी हाल पूछा तो बेटे ने बता दिया। तब बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और कहने लगी, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने लौटकर कथा कही, जिसे सुनकर बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज जब राजा जागा तो वो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। तब राजा ने अपनी बहन से पूछा, कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो। तब बहन बोली, हे भैया, ये देश ऐसा ही है। यहाँ लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। ऐसा कहकर बहन चली गई और सबसे पूछने लगी कि कोई ऐसा है जिसने भोजन ना किया हो। तब वह एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि वहाँ किसी ने 3 दिन से भोजन नहीं किया है। रानी ने कुम्हार से अपने भाई की कथा सुनने के लिए आग्रह किया तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर अपनी कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी थी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपने सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। तब उसकी सास बोली, चली जा, लेकिन अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। तब राजा ने अपनी बहन से कहा, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम चलकर क्या करोगी। राजा दुखी मन से नगर लौट आया और रानी को सब बात बता दी। तब रानी ने कहा, बृहस्पति भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सपने में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। भगवान की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा रानी से बोला, हे रानी,
स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, लेकिन बिना कहे नहीं रह सकती। इसलिए जब मेरी बहन आए तो तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो वो बहुत खुश हुई और अपने भाई के यहाँ बधाई लेकर आई। तब रानी बोली, जब भाई ला रहे थे तब ना आई, अब बिना बुलाए भागी भागी आ गई। तो राजा की बहन बोली, भाभी, अगर मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होती। बृहस्पति भगवान ऐसे ही हैं, वो सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना से बृहस्पति भगवान का व्रत रखता है, कथा पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है, गुरु भगवान की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बृहस्पति देव की उपेक्षा ना करें। कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। भगवान बृहस्पति देव सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत करके सच्चे हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय हो। अगर आप सभी भक्तों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो सके। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद भक्तों।